बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। भारी मतदान और एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की संभावित वापसी के संकेत के साथ सभी की निगाहें वास्तविक नतीजों पर टिकी हुई हैं। सूबे में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जिनकी किस्मत का आज फैसला हो रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, अनंत सिंह और मैथिली ठाकुर समेत कई धुरंधरों ने चुनावी अखाड़े में पसीना बहाया है। मधेपुरा सीट से आरजेडी के चंद्रशेखर पीछे चल रहे हैं। जेडीयू की कविता कुमारी साहा 2079 वोटों से आगे चल रही हैं। राघोपुर सीट पर एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। तेजस्वी यादव 286 वोट से आगे हो गए हैं। यहां 8वें राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है। महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। अब तक उनको मात्र 3172 वोट प्राप्त हुए हैं। मोकामा की बात की जाए तो मोकामा सीट से जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह 9वें राउंड में भी 9600 मतों से आगे चल रहे हैं। अलीनगर सीट पर 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और जेडीयू की मैथिली ठाकुर 8540 वोटों से आगे चल रही है। राघोपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। तेजस्वी यादव 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं मोकामा से अनंत सिंह 7वें राउंड में भी आगे हैं। 11055 मतों की बढ़त बनाई हुई है और बीना देवी लगातार पीछे चल रही हैं। तारापुर सीट पर बीजेपी के सम्राट चौधरी और आरजेडी के अरुण कुमार के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लोजपा के संजय कुमार सिंह मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार छपरा में भाजपा की छोटी कुमारी 3301 वोटों से आगे चल रही हैं और राजद के शत्रुघ्न यादव से 974 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार राघोपुर सीट पर राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव 4463 वोटों से आगे चल रहे हैं और भाजपा के सतीश कुमार से प्लस 893 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। सतीश कुमार 3570 वोटों से पीछे हैं। जनसुराज के चंचल कुमार केवल 93 वोटों से काफी पीछे हैं। मतगणना जारी है और जैसे जैसे और राउंड पूरे होंगे रुझान और भी बेहतर हो सकते हैं। राघोपुर विधानसभा सीट आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव फिर से राघोपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। ये सीट लालू प्रसाद परिवार का गढ़ है। तेजस्वी यहां लगातार तीसरी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी के सतीश कुमार 2010 में जदयू के सदस्य के रूप में इस सीट पर कब्जा करने के बाद 2015-2020 दोनों चुनावों में हार गए थे। और बात करें तारापुर विधानसभा सीट की तो इस बार नीतीश कुमार ने तारापुर को बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंपा है और जिससे जेडीयू का एक दशक पुराना कब्जा खत्म हो गया। ये सीट चौधरी के पारिवारिक इतिहास से जुड़ी है, जिनके माता पिता दोनों पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आरजेडी के अरुण कुमार साहा जो पिछली बार 2% के अंतर से हार गए थे, वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। जश्न की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से जश्न भी मनाया जाने लगा है। रुझान अभी आ रहे हैं। अभी तक के रुझान बताते हैं कि तारापुर सीट से सम्राट चौधरी पहले नंबर पर चल रहे हैं, जबकि आरजेडी के अरुण कुमार दूसरे पर हैं। जबकि जनसुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह की सीट पर अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं। अलीनगर विधानसभा सीट की यहां पर बात की जाए तो बीजेपी नेता व गायिका मैथिली ठाकुर के राजनीतिक पदार्पण ने अलीनगर को इस सीजन की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना दिया है। मैथिली सांस्कृतिक प्रतीकों और बाहरी लोगों की बहस से रंगे उनके अभियान ने विवादों को जन्म दिया है। 2020 में वीआईपी द्वारा जीती गई सीट पर अब ठाकुर का मुकाबला वीआईपी के सहयोगी और राजद के विनोद मिश्रा से है, जो पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। अलीनगर विधानसभा सीट पर अभी तक के रुझान के मुताबिक बीजेपी नेता व गायिका मैथिली ठाकुर सबसे आगे चल रही हैं। पहले राउंड की वोटिंग में आरजेडी के विनोद मिश्रा दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विप्लव कुमार चौधरी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट की भी यहाँ पर बात की जाए तो महुआ विधानसभा सीट चर्चा में रही है, क्योंकि इस सीट से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं। परिवार से अलग होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने अपनी जनशक्ति जनता दल नई पार्टी बनाई। उनके सामने आरजेडी के डॉक्टर मुकेश रोशन मैदान में हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के इंद्रजीत प्रधान और लोजपा के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने तेज प्रताप को टक्कर दी है।
महुआ विधानसभा सीट पर 2 राउंड की वोटिंग चल रही है। अभी तक के नतीजे तेज प्रताप को बड़ा झटका दे रहे हैं। इस सीट पर लोजपा के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह पहले नंबर पर है, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश रोशन दूसरे नंबर पर हैं। तेज प्रताप यादव इस सीट पर चौथे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं छपरा की भी बात कर ली जाती है। छपरा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। छपरा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के डेब्यू ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने 2010 से अपनी सीट बरकरार रखने की उम्मीद में छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। प्रचार अभियान किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था, जिसमें तेजस्वी और अखिलेश यादव से लेकर रवि किशन और निरहुआ तक दोनों खेमों के सितारे रैलियों में शामिल हुए थे। पहले राउंड की मतगणना में छपरा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी इस सीट पर अपना जादू दिखाने में बेदम दिख रही है। जनसुराज पार्टी की जयप्रकाश सिंह चौथे नंबर पर चल रहे हैं। जीत के लिए जश्न की तैयारियों के लिए मिठाइयां भी तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खुशी मनाने को बेकरार हैं, किस तरह से यहाँ पर जब जैसे ही नतीजे सामने आएंगे और भी धूमधाम से यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। मोकामा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू ने अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया। अनंत सिंह पर आरोप लगे कि उनके सहयोगियों की ओर से कथित तौर पर जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या की गई। बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में से एक माने जाने वाले सिंह ने कई बार दल बदले हैं, फिर भी वे लगातार जीतते रहे हैं। 2010 से वे जेडीयू, राजद और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रहे, जिससे वे बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक है। मधेपुरा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। मधेपुरा विधानसभा सीट से आरजेडी के नेता चंद्रशेखर मौजूदा विधायक है। दरअसल अपनी गहरी यादव जड़ों के लिए जाने जाने वाले मधेपुरा ने कभी भी किसी गैर यादव विधायक को नहीं चुना है। स्थानीय लोग आज भी कहावत दोहराते हैं, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, जिसका अर्थ है कि रोम का मुखिया पोप है और मधेपुरा का मुखिया यादव है। आरजेडी के चंद्रशेखर ने लगातार चौथी बार जीत हासिल करने के लिए चुनावी अखाड़े में पसीना बहाया है, जबकि जेडीयू की कविता सहाय इस सीट से पहली महिला और गैर यादव विधायक बनकर इतिहास रचने की उम्मीद कर रही है।